आज हम एमएस वर्ड के ना जो पिछले पास्ट पेपर्स हैं, 8-10 पास्ट पेपर्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको ज़रा गौर से समझ लें। सबसे पहले ये पहला पेपर है और इसमें लिखा हुआ है कि जी प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, ये आपने सेम फॉर्मेट में बनाना है। मतलब ये लिखा है ना, एनालॉग कन्वर्टर यहाँ से लेके ये अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर यहाँ तक, ये आपने लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, एमएस वर्ड, ये आपको मिल जाएगा। WORD लिखें तो आपको एमएस वर्ड मिल जाएगा। इसमें आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाना है। कहाँ जाना है? ये मेरे पास जो थीम है ये ब्लैक कलर में है, तो थीम तो है, चेंज हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। आपके पास जो आएगा वो वाइट कलर में आएगा। तो आप सबसे पहले ये जो है ना, ये सारा डॉक्यूमेंट लिखेंगे आप। आप पहले लिख लें इसको, बाद में हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। तो ये हमने डाटा सारा लिख लिया है। अब हम इसका फॉर्मेट थोड़ा सा करेंगे चेंज, जैसा कि उसने फॉर्मेट बनाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले तो इसका आप जरा देखें फॉन्ट कौन सा है। ये फॉन्ट थोड़ा सा आपको, ये 3-4 फॉन्ट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ये जो फॉन्ट है ना, ये कैलिब्री फॉन्ट है, और इसको आपने सिंपली सेलेक्ट करना है माउस से, और कैलिब्री फॉन्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये 3-4 फॉन्ट्स हैं, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, बस यही ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लें कि उसने कौन से फ़ॉन्ट में लिखा है। ठीक है, बाकी अगर फ़ॉन्ट थोड़ा बहुत अगर मिस मैच हो जाता है तो उसका कोई इतना मसला नहीं है। ये कैलिबरी फ़ॉन्ट है ये। तो अब देखें, इसका राइटिंग स्टाइल बिल्कुल सेम हो गया उस जैसा। अब ये शुरू में थोड़ी सी स्पेस आ रही है इसके कन्वर्जन, ये आप यहाँ पे जाकर टैब दबा दें। ठीक है, और फिर आपने ये जो एनालॉग कन्वर्टर है इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, ये बोल्ड हो जाएगा। साइज अगर आप चेंज करना चाहें तो साइज भी चेंज कर दें यहाँ से। ठीक है, और फिर आपने देखना है अलाइनमेंट इसकी, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड से अलाइनमेंट इसकी कैसी है। ये लेफ्ट साइड से बराबर है, राइट साइड से बराबर नहीं है, तो इट मीन्स ये लेफ्ट अलाइनमेंट है। ये ऑलरेडी इस वक्त लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर ही है इस वक्त। लेकिन ये 4 ऑप्शन है आपके पास, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। तो आपको जो सूटेबल है, रिक्वायर्ड है, वो आप ओके कर दें। समझ आ गई? तो ये हो गया, फॉर्मेट आपने सेट कर दिया। अब अगला काम क्या है कि सेव द डॉक्यूमेंट विद योर रोल नंबर। तो आपने सेव कैसे करना है? आपने फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे अपना सारा डाटा सेव करना है। तो ये डेस्कटॉप यहाँ पे लिखा आ रहा है, या ब्राउज में चले जाएं आप, यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है आपने। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल रोल नंबर आपका 7854, ये आपका रोल नंबर है। ये आपका टास्क परफॉर्म हो गया। इसी टास्क को आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर लिख देना है, कि मैंने आंसर शीट के ऊपर लिखना है आपने, यहाँ पे नहीं लिखना आपने। यहाँ पे जो परफॉर्म किया ना आपने, आंसर शीट पे क्या लिखेंगे आप कि सेव मैंने कैसे किया। ठीक है, सेव मैंने कैसे किया, मैं ये बुलेट्स लगा देते हैं। क्लिक्ड ऑन फाइल मेन्यू, फिर क्लिक्ड ऑन सेव कमांड, या आप इसके साथ में शॉर्टकट की भी लिख दें, Ctrl+S। उसके बाद क्लिक्ड ऑन ब्राउज बटन। ठीक है, क्लिक्ड ऑन डेस्कटॉप। ठीक है, टाइप द माई रोल नंबर। ठीक है, एंड क्लिक्ड ऑन सेव बटन। तो ये प्रोसीजर है जी। यानी ये सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में गए, ये फाइल मेन्यू आ गया। उसके बाद क्या कहा जाना है, सेव,
कमांड में जाना है, ये आपकी सेव कमांड है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाना है, ब्राउज का बटन है, फिर वहां से डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, रोल नंबर अपना टाइप करेंगे नीचे जहां पे फाइल नेम आ रहा होगा, और फिर फाइनली आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है आपका डॉक्यूमेंट। ये प्रोसीजर आपने आंसर शीट के ऊपर लिखना है आपने, और ये साथ साथ प्रोसीजर लिखना है आपने। जैसे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो साथ ही उसका प्रोसीजर लिख देना है उधर। आप समझ आ गई। तो उसके बाद टॉप मार्जिन्स 1.6 ये काम करना है अगला टास्क। अब आप मार्जिन्स को समझें, मार्जिन्स क्या होते हैं। आप यहां पे जाएंगे लेआउट मेन्यू में। अब मैं प्रोसीजर नहीं लिखूंगा, प्रोसीजर आपने खुद लिखना है, लिख लेंगे ना प्रोसीजर। बस आपने जहां जहां क्लिक किया, जो जो काम किया वो लिखना है आपने। लेआउट मेन्यू में जाना है और यहां पे ये कमांड का नाम क्या लिखा आ रहा है, मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या होते हैं पहले ये समझ लें आप। ये जब आप डॉक्यूमेंट अपना बनाते हैं तो आप देखें कि वो हर साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ रहा है। लेफ्ट साइड से जगह छोड़ रहा है, राइट साइड से जगह छोड़ रहा है, टॉप से भी जगह छोड़ रहा है, ऐसे ही कि नहीं ऐसे। और ये बॉटम से भी जगह छोड़ता है थोड़ी सी। मतलब ये 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। कौन कौन से, उसने कौन सा बोला है मार्जिन सेट करने का, टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन की वैल्यू क्या करनी है, तो ये कैसे होगी। आप ये मैंने जूम इन कर दिया था इसको, ये देखें, ये प्लस पे क्लिक करें तो ये जूम इन हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, जूम आउट। ये आपको कोई फॉन्ट साइज चेंज नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट करीब या दूर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप, मैं फिलहाल दोबारा इसको 100% पे कर देता हूँ। लेआउट कमांड में मेन्यू में जाएं, वहां से मार्जिन में जाएं, और मार्जिन में आपने जाना है कस्टम मार्जिन। कहाँ जाना है, ये कुछ मार्जिन उसने सेटिंग करके रखी हुई है, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट। तो अगर तो बनाए बनाए सेटिंग आपने अप्लाई करनी तो यहाँ पे क्लिक कर दें, अगर अपनी मर्जी की सेटिंग करनी है तो कस्टम मार्जिन पे चले जाएं। कस्टम मार्जिन में जाएं, यहाँ पे देखें मार्जिन लिखे आ रहे हैं। मार्जिन टॉप कितना है 1, बॉटम 1, लेफ्ट 1, राइट 1, गुटर 0। गुटर कहते हैं कि जो आपका इस्तेमाल होता है बाइंडिंग के अंदर, जो जगह इस्तेमाल होती है जब आप कोई बुक वगैरह लिखते हैं तो बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ती है ना, उससे थोड़ा सा फासला छोड़ के फिर लिखते हैं आप। तो जो बाइंडिंग के लिए जो जगह छोड़ते हैं उसको गुटर कहते हैं। वो लेफ्ट साइड से भी हो सकती है, टॉप साइड से भी हो सकती है, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू अब यहां पे आप खुद लिखेंगे 1.6। ओके, ये जनाब आपका, आपने ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 पूरी कर दी आपने। इसमें कोई मुश्किल चीज है, क्या किया आपने, लेआउट पे क्लिक किया, मार्जिन पे क्लिक किया, कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया, और यहां पे टाइप किया आपने 1.6। कहां टाइप किया, टॉप मार्जिन के अंदर। फिर कहां क्लिक किया, कितनी क्लिक्स किए आपने, क्लिक नंबर 1 लेआउट, क्लिक नंबर 2 मार्जिन, क्लिक नंबर 3 कस्टम मार्जिन, और यहां पे टाइप किया आपने, क्लिक नहीं किया, क्या किया, किस जगह कौन सा बॉक्स था जहां पे टाइप किया, टॉप, और फिर हमने क्लिक किया ओके पे। तो प्रोसीजर लिख लेंगे इसका, गुड। अच्छा, उसके बाद अगला टास्क क्या है हमारा, मेक फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ बोल्ड। पैराग्राफ की जो पहली लाइन है उसको क्या करना है, तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट हो गया, और होम कमांड है, होम मेन्यू, ये मेन्यू है या टैब कहते हैं इसको, और ये बी लिखा आ रहा है, ये बोल्ड कर दिया, सिंपल। बोल्ड के साथ एक और ऑप्शन है आई का, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। इसी तरह ये आपको 4-5 चीजें तो याद होनी चाहिए ना, फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, फॉन्ट, और ये फॉन्ट साइज कैसे चेंज करना है, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करना है, समझ आ गई। तो ये आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। आपने उसको प्रैक्टिकली भी परफॉर्म कर दिया और आपने उसको आंसर शीट के ऊपर भी लिख दिया। आंसर शीट के ऊपर साथ साथ लिखना है आपने, ओके। आंसर शीट के ऊपर ये नहीं लिखना आपने, ये एनालॉग कन्वर्टर ये नहीं लिखना आपने, ये आपने उधर कंप्यूटर पे लिखना है। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होते हैं लैब के अंदर या तो कंप्यूटर्स चल ही नहीं रहे होते या फिर लाइट ही नहीं होती, फिर आप प्रोसीजर कैसे लिखेंगे। प्रोसीजर लिखने के लिए तो जरूरी है ना कंप्यूटर चल रहे हो आपके सामने।
तो पहला काम तो ये आप सुपरिटेंडेंट जो आपके आए हैं, एग्जामिनर आए हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे सर कंप्यूटर चला दें, हमें परफॉर्म करना है और वहां से देख देख के प्रोसीजर लिखना है, क्योंकि हम प्रोसीजर याद करके तो नहीं आए। तो अगर तो वो, और इंशाल्लाह वो ऑन करवाएंगे। आपके जो प्रैक्टिकल्स होने हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे, और प्राइवेट कॉलेज की लैब्स अच्छी होती हैं, वो ऑन करवा देते हैं, उनके कंप्यूटर्स चल रहे होते हैं। तो हमारे भी वैसे चल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम लैब्स ऐसी होती हैं जिनके कंप्यूटर्स ना चल रहे हों, लेकिन कम से कम आप सुप्रिटेंडेंट को बोल रहे हैं ना कि सर ये देखें हम तैयार करके आए हैं, तो हमने कंप्यूटर हमें चाहिए, हम उसको देख देख के प्रोसीजर लिखेंगे। तो उसके, लेकिन रिक्वेस्ट वाले स्टाइल में कहना है, ये कोई धमकी नहीं लगानी है उसको, आपने धमकी लगानी तो वो उठा के बाहर फेंक देगा आपको। रिक्वेस्ट वाले स्टाइल से कहना है आप उसको, भी आपने टीचर ही समझना है अपना, ठीक है। तो ये उसके नोटिस में एक बात चली जाएगी कि बच्चे पढ़ के आए हैं, तैयारी करके आए हैं, तो वो आपको उसका बेनिफिट देगा। तो अगर फर्ज करो फिर भी नहीं चलते कंप्यूटर्स, तो फिर आप जब इस वक्त आप तैयारी कर रहे हैं ना, घर जाकर तैयारी करेंगे इसके, आप यहाँ बैठ के तैयारी करेंगे, तो आप थोड़ा सा इसको याद भी करते जाएं साथ साथ प्रोसीजर को, कि ये सेव कमांड की प्रोसीजर क्या होता है, फ़ॉन्ट्स कैसे चेंज करते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, याद करते जाएं साथ साथ। समझ आ रही? अच्छा जी, इसमें अब एक क्वेश्चन तो ये था, नीचे क्या लिखा है, और क्या लिखा है। अब और में जब आप जाएं तो ये क्या है, एक दूसरा क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता तो ठीक कर दें इसको, और ये और वाला क्वेश्चन छोड़ दें आप, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप और वाले पे चले जाएं, और ये वाला ज्यादा आसान है, और वाला भी मुश्किल नहीं है, वो भी बता दूं कैसे होगा। तो इसको देखें आप, ये है जी, ये क्वेश्चन है, प्रीपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सेम फॉर्मेट। ये जो लाइनें बॉक्स डब्बे से बने हुए हैं इसको हम कहते हैं टेबल। क्या कहते हैं? टेबल बनाना सीखेंगे हम, टेबल कैसे बना। तो हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें, न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया, सही है। या कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस एन फॉर न्यू डॉक्यूमेंट। तो लेकिन उसको भी सेव करके जाइएगा, ये ना हो कि आप एक दफा सेव कर दिया तो वो बाद में आपने चेंजेस वगैरह की हैं तो वो ऑटो सेव नहीं होंगी। जो भी चेंजेस करेंगे साथ साथ उसको सेव। आप ये ऊपर सेव का आइकन बना हुआ है, या तो यहाँ पे क्लिक करते जाएं या कंट्रोल एस दबाते जाएं, ठीक है। मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूं एक दफा, तो ये सेव हो गया। अब हमने टेबल बनाना सीखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंसर्ट टैब में जाएं, इंसर्ट टैब, और यहाँ पे टेबल्स का ग्रुप है और ग्रुप के अंदर टेबल के नाम की कमांड है, ठीक है। इंसर्ट टैब, टेबल्स ग्रुप, टेबल कमांड, यहां पे जाएं और यहां पे आपसे पूछ रहा है टेबल आपने कितने रोज कितने कॉलम्स का बनाना है। रोज और कॉलम्स होते हैं ना टेबल के अंदर। अब मुझे बताएं इसके अंदर कितनी रोज है कितने कॉलम है। कॉलम तो 3 है, चलो समझ आ रही है, रोज कितनी है। अच्छा, ये जो सेल आप देख रहे हैं ना, ये सेल ये अलहदा लग रहा है एक तरह का ना। अब ये एक्चुअली 2 रोज को मिला के एक बड़ा सेल बनाया गया है, ये आपने खुद जजमेंट करनी है। यानी अगर ये वाली लाइन अगर हम सीधी खींच दें ये वाली ऐसे, तो फिर 2 रोज नहीं बन जाएंगी। तो 2 रोज है और कॉलम कितने, 1 2 3। लेकिन ये जो ऊपर वाला सेल है ये भी 2 कॉलम्स को जोड़ के एक कॉलम बनाया गया। तो ये आपने खुद जजमेंट करनी है, जोड़ना काटना वाले काम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आपने जजमेंट करनी है कि इसमें टोटल रोज कितनी बन रही है, टोटल कॉलम्स कितने बन रहे हैं। तो इसमें 2 रोज बन रही है, 3 कॉलम बन रहे हैं। तो आप यहां पे जाएं और ये देखें, ये देखेंगे कुछ समझ आ रही है इसकी। ऊपर क्या लिखा है, 3/2, ये नहीं करना था, 2/3 करना था, ये वाला करना था। ऊपर क्या लिखा है, 2/3। 2 का मतलब क्या है, रोज, और 3 का मतलब क्या है, कॉलम्स। 2/3 का टेबल यहां से भी इंसर्ट हो सकता है, ये देखें आ गया हमारे पास टेबल। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि टेबल में जाए और ये क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट टेबल, और यहां पे आप उसको मैनुअली बता दें कि कॉलम कितने चाहिए और रोज कितनी चाहिए। समझ आ गई? जो आपको आसान लगता है वैसे यूज कर लें, या तो ड्रॉ कर लें
ड्रॉ वाला भी एक तीसरा भी ऑप्शन है, ये है इंसर्ट टेबल का पहला ऑप्शन है, दूसरा है ये वाला। बल्कि ये इंसर्ट नहीं कह सकते कि मतलब आप जस्ट माउस से ये कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टेबल है, तीसरा है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ का मतलब क्या होता है, पेंसिल से खींच लें ऐसे, उसमें अपनी मर्जी की लाइनें बना लें ऐसे। कौन सा आसान है? आपको ना समझ आ रही हो ना कि रोज कॉलम्स उसने कैसे बनाए, तो ये ड्रॉ कर ले अपनी मर्जी से। ड्रॉ मैं दोबारा बता देता हूं कैसे किया मैंने, देखें आप जरा। इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल, इसमें आप ये देखें पेंसिल का निशान आ गया, इसको आप ऐसे पहले एक बड़ा बॉक्स बना लें, फिर जहां जहां आपने लाइनें लगानी है लाइनें लगा लें। ये ज्यादा आसान नहीं है? लेकिन मैं ड्रॉ टेबल से फिलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझानी है कि सेल्स को तोड़ा और जोड़ा कैसे जाता है, वो यहाँ पे वो चीज इस्तेमाल नहीं हुई, तो मैंने वो चीज आपको समझानी है, ठीक है। तो आप सिंपल टेबल में जाएं और इंसर्ट टेबल में जाएं और 2 रोज और 3 कॉलम इंसर्ट कर दें। अब हमने करना ये है कि ये जो 2 सेल है ना, ये वाले, जैसे इसने ये 2 सेल मिलाए हुए हैं, अगर आप पहले तो आप इसकी जरा ना वो चेंज कर लें, हाइट वगैरह चेंज कर लें, ठीक है। ऐसे ये माउस लेके जाए, दोबारा देखें कैसे मैंने हाइट चेंज की। जब आप ये माउस लेके जाएंगे ना इस लाइन के ऊपर, तो ये माउस की शक्ल चेंज हो गई, ये देखें चेंज हो रही है। वैसे बाहर माउस की शक्ल ये है, जब उसके ऊपर जाएंगे तो ये देखें ये चेंज हुई। जब ये जैसी चेंज होगी तो माउस की क्लिक दबा के इसको नीचे खींच लें आप, इसी तरह इसको भी नीचे खींच लें ऐसे। तो ये अपने जो आपने टेबल बनाया है उसके जो आपने कॉलम्स हैं और रोज हैं और सेल हैं, उनकी आप हाइट विड्थ वगैरह इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ आ गई? अब इसको इन दोनों सेल्स को करें सिलेक्ट, ये हमने दोनों सेल को इकट्ठा करना है, कंबाइन करके एक सेल बनाना है आप। तो इन दोनों को करें आप सिलेक्ट और आप क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये कमांड है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, मर्ज। वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, मर्ज सेल। मर्ज का मतलब होता है जोड़ देना, दो चीजों को आपस में जोड़ के एक बना देना। ये यहां से भी कमांड मिल जाएगी और लेआउट में जाएंगे यहां से भी, ये देखें ये टेबल डिजाइन और लेआउट की 2 टैब्स आ जाती हैं, यहां पे भी मिल जाएगी मर्ज सेल। तो ये देखें ये एक सेल नहीं बन गया अब, ठीक है। ओके, सेकंड हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाले 2 सेल हैं इनको भी जोड़ना है। ये डिग्री कॉलेज जहां पे लिखा हुआ है, कौन से सेल हैं, ये वाले 2 सेल, ऐसे ही ना, इसको भी आप करते हैं मर्ज, जुड़ गए आपस में। जिस तरह से मर्ज होता है इसी तरह से स्प्लिट भी होता है। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, मर्ज होता है जोड़ना, स्प्लिट मतलब तोड़ना। तो अब इस पर राइट क्लिक करें, ये और स्प्लिट सेल की कमांड आ रही है। तो कितने कॉलम्स और कितनी रोज में तोड़ना है इसको, मैं फर्ज करो कहता हूं इसके अंदर 4 रोज बना दो और 3 कॉलम बना दो एक सेल के अंदर। ये देखो, है ना इंटरेस्टिंग। स्प्लिट का मतलब ये होता है, लेकिन फिलहाल हम इतना ऐसा नहीं करना था हमने। फिलहाल अगर आप 2 कॉलम बनाने हैं जस्ट आपने, तो रो एक ही रहने दें, कॉलम 2 कर दें, ये 2 कॉलम बन गए, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हमने दोनों को इकट्ठा करना था ना, तो ये इकट्ठे हो गए। यहां तक कोई क्वेश्चन? मर्ज और स्प्लिट समझ आ गया, मर्ज और स्प्लिट। उसके बाद हमने इसके अंदर लिखना है एनरोलमेंट इन डिफरेंट क्लासेस इन 2011, जहां हम लिखते हैं ये, मैंने उसको क्लिक किया और वो लिख दिया मैंने। लेकिन इसका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, इसको सिलेक्ट करें, यहां से फॉन्ट साइज बड़ा कर दें इसका, ठीक है। और डिग्री कॉलेज यहां पे लिखना है, डिग्री कॉलेज, इसको सेलेक्ट करें, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें,
और लेकिन ये इधर जो है वो है दरमियान में है, सेल के दरमियान में। तो आप ये यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे, दरमियान में आ जाएगा। अगर यहाँ से अगर ना भी हो रहा ना तो ये लेआउट में जाना, यहाँ से देखें, यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन है, ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये क्लास लिखे मैंने एंटर किया है और नीचे क्लास कौन सी लिखनी है, FA BA, यस। और यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी तकरीबन हमारा बन गया है, लेकिन इसका ना थोड़ा सा हाइट वगैरह का चेंज है, फर्क है। क्लास को यहाँ पे करना है, सेंटर में करना है, ये सेंटर में आ गया, ये सारा ही सेंटर में आ गया। ये असल में ये पता क्या हुआ गया है, मैं Ctrl+Z दबा रहा हूँ, ये एक्चुअली एक सेल नहीं है, दो सेल है, लेकिन दरमियान वाली लाइन इसने और जो बॉर्डर है ना वो गायब किया हुआ है इसका। ये बाकी लाइनें जो डिस्प्ले हो रही है ना, ये सेल डिस्प्ले हो रहा है, ये लाइन डिस्प्ले हो रही है, ये लाइन डिस्प्ले हो रही है, ये यहाँ भी एक सेल की लाइन है लेकिन उसको उसने हाइड किया हुआ है। ये दो सेल है एक सेल, हम इसको दो सेल बनाते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और कहाँ जाएंगे, स्प्लिट, सो दो सेल्स में कन्वर्ट करो। और क्या करना है, इसका कॉलम हमने इसका एक ही रहने देना है, दो रोज बना देनी है इसके अंदर, कॉलम एक ही रहेगा लेकिन। तो अब देखें ये दो रोज बन गई इसके अंदर, और ये जो डाटा है ना इसको आप यहां से उठा लें, इसको नीचे रख दें यहाँ पे, और इसी तरह इसको भी स्प्लिट कर दें आप, कॉलम एक ही रोज दो, ये बन गया। अब सवाल ये जो लाइन कैसे हाइड करें ये वाली, तो आप इस सेल पे क्लिक करें और टेबल डिजाइन की टैब है, यहां पे जाएं और बॉर्डर्स में जाएं। कौन से वाला बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, टॉप वाला या बॉटम वाला? तो ये देखें इस वक्त सारे बॉर्डर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये बॉटम बॉर्डर पे आप क्लिक करें तो ये अब बॉर्डर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी डिस्प्ले तो हो रहा है। डॉट डॉट नहीं लग गए, डॉट डॉट लग गए, पहले सॉलिड लाइन आ रही थी, अब डॉट डॉट से लग गए हैं। ये जो डॉट्स है ना ये प्रिंट के वक्त डिस्प्ले नहीं होते, ये सिर्फ आप जो यूजर काम कर रहा है ना उसकी आसानी के लिए होता है कि भाई उसको पता लग जाएगा ये यहाँ पे सेल है। अगर आपको ये डॉट्स भी नहीं चाहिए तो फिर इसका एक और इलाज होता है, ये एक लेआउट टैब के अंदर एक कमांड है, उसका नाम क्या है, व्यू ग्रिड लाइंस। क्या नाम है? ये इस वक्त अंदर है, ये प्रेस हुई पड़ी है इस वक्त, इसको आप क्लिक करें तो ये देखें अब ये ग्रिड लाइन, बेसिकली क्या है, ये ग्रिड लाइन है, तो ये ग्रिड लाइन भी खत्म हो गई। ठीक है, मैं दोबारा इसको प्रेस कर देता हूं ताकि हमें आइडिया रहेगा ये सेल ही है। इसको क्लास को क्या करना है, आपने सेंटर में करना है ना, सेंटर में कर दें, ये देखें यहां से सेंटर में हो जाएगा। और ये थोड़ा सा साइज भी इसका बड़ा करना है, बोल्ड भी कर देते हैं, और सेम स्टाइल इसका भी कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड भी कर दिया। मेरे ख्याल में तो तकरीबन बन गया हमारा सारा। टेबल में काम करना ज्यादा आसान है, ये वो जो क्वेश्चन 1 था वो ज्यादा आसान था, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर ले तो आपको टेबल में आना नहीं पड़ेगा। इस तरह आपको प्रोसीजर ही बहुत लेंथी लिखना पड़ेगा आप, बल्कि इसमें जब आप डिजाइन कर रहे हैं ना इसका प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तक जो काम किया डिजाइन किया है ना इसको मैंने, ये आपने कंप्यूटर पे डिजाइन करना है, इसका प्रोसीजर नहीं लिखना। प्रोसीजर किस चीज का लिखना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है 4 चीजें, इसका प्रोसीजर लिखना। सेव, सेव करना आता है आपको, आप सेव में जाएंगे, अपना क्या लिखेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर जाएं, यहां से चले जाएं, सेव, ब्राउज, डेस्कटॉप, और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखेंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे वर्ड की फाइलें बनानी है, लेकिन आपने जो तो प्रैक्टिकल बनानी है आपने सिर्फ एक ही फाइल बनानी है वर्ड की, तो आपका रोल नंबर एक दफ़ा ही आना है। अब मैं यहाँ पे वही सेम रोल नंबर दोबारा लिखूंगा तो एरर आएगा, तो आप इसको इसी नाम से सेव कर दो। ठीक है, और क्या करना है, ये पहला काम हो गया आपका, टास्क परफॉर्म करें और इसका प्रोसीजर लिख दें। अगला काम क्या है, इंक्रीज द विड्थ ऑफ
फर्स्ट रो। अब इसका विड्थ कैसे चेंज होगी? अच्छा, रो की वैसे विड्थ नहीं होती, इसने क्वेश्चन गलत लिखा है। रो की विड्थ नहीं होती, विड्थ कॉलम की होती है। रो की विड्थ नहीं होती, रो की हाइट होती है। ये रो कौन सी है? ये है ना पहली रो, ये देखें, पहली रो तो यही है ना। तो ये आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं यहाँ पे, ये देखें, और जैसे ये माउस पॉइंटर चेंज हो तो आप इसको नीचे खींच दें, ऐसे चेंज होगी। रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है। वो गालिबन उसने कॉलम लिखना था, कि विड्थ ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो ये अगर कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो इसको इस तरीके से चेंज करना है। ठीक है, समझ आ गई? अब इससे प्रोसीजर क्या लिखेंगे आप, मैं बताता हूं। अगर तो रो की हाइट चेंज करनी है, इसका प्रोसीजर क्या लिखेंगे? प्रोसीजर टू चेंज द हाइट ऑफ अ रो। आप लिखेंगे मूव द माउस पॉइंटर। क्या मतलब मूव द माउस पॉइंटर? या माउस को मूव करो ऑन द बॉटम बॉर्डर, ऑन द बॉटम बॉर्डर। किसके बॉटम बॉर्डर पे शिफ्ट लेके जाना है? ऑफ फर्स्ट रो। बात समझ आ गई? फर्स्ट रो के बॉटम बॉर्डर पे माउस को लेके जाओ, अंटिल, जब तक इट चेंजेस इट्स शेप। कौन कौन शेप चेंज करेगा? ये मैं माउस यहां पे लेके गया, देखिए ये शेप चेंज कर रहा है यहां पे लाके। तो जैसे ही वो अपनी शेप चेंज करेगा, वहां पे अपने माउस लेके जाना है, एंड उसके बाद क्या करना है? होल्ड लेफ्ट क्लिक, एंड लेफ्ट क्लिक को दबाएं, एंड या आप होल्ड की बजाय आप कर लें प्रेस एंड होल्ड। क्लिक दबाएं और उसको दबाई रखें, एंड मूव पॉइंटर डाउन। पॉइंटर को डाउन की तरफ मूव कर। इंग्लिश मुश्किल तो नहीं है। माउस लेके जाएं, क्लिक दबाएं, उसको दबाई होल्ड रखें और उसको माउस को नीचे की तरफ मूव करें। यही प्रोसीजर बनेगा ना इसका। यार अगर नई टूटी फूटी इंग्लिश बन रही, जैसे मर्जी लिख देना, बस उसको समझा देना कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ फर्स्ट रो ब्लू एंड फॉन्ट कलर व्हाइट। फर्स्ट रो का जो बैकग्राउंड कलर क्या करना है? ब्लू, और फॉन्ट कलर क्या करना है? व्हाइट। तो फर्स्ट रो हमारी यही है ना, ऐसे ही है ना। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू करना है, और तो आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे इस वक्त आप सेल में है, अगर तो रो पूरी होती है ना, जस्ट लाइक ये है, ये पूरी रो है। इस रो में तो सेल ही सिर्फ एक है, इसमें भी दो सेल हैं, इसमें भी दो सेल हैं, इसमें एक ही सेल है। तो आप रो को सिलेक्ट कर लें, ये रो यहां से ऐसे भी सिलेक्ट हो जाती है। अभी अजीब सा टेबल बना हुआ है ना इधर। एक्चुअली अगर हम इसको स्प्लिट कर दें ना, दो कॉलम्स, दो रोज में, तीन रोज बना दो, ये देखें। अब देखें ये पूरी रो बन रही है, देखें सही है। या माउस यहां पे लेके आए, ये देखें, ये वाला जब पॉइंटर आ जाए ना, तो क्लिक करें, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर ऐसा ये पॉइंटर नहीं आपको काबू आ रहा, तो आप बस सिंपल माउस की क्लिक दबा के ऐसे सिलेक्ट करते जाए, हो जाएगा सिलेक्ट। ठीक है, तो आप इसको रो को सिलेक्ट करें, इस रो के अंदर आ जाएं और टेबल डिजाइन में जाना है। कहाँ जाना है? इसका बैकग्राउंड कलर कहां से चेंज होगा? शेडिंग से। कहां से? शेडिंग। कौन सा कलर करना है? ब्लू। ये ब्लू कलर हो गया। दोबारा जाएं, ये वाला ब्लू नहीं चाहिए हमें, ये वाला ठीक है। और ये इसका कलर कौन सा करना है? वाइट। ऑलरेडी वाइट ही है। आप इसमें ये वाइट पे क्लिक कर, ये पता है ये रिजल्ट्स अजीब से आपको दिखाई दे रहे होंगे। वर्ड का जो थीम जो है ना, मैंने बैकग्राउंड कलर थीम ब्लैक किया हुआ है। मैं जरा थीम इसका चेंज कर देता हूँ।
थीम कहाँ से चेंज होगा? ऑप्शंस यहां से, डिस्प्ले, पेज डिस्प्ले, ये है ऑफिस का थीम, सिस्टम सेटिंग। हाँ अब ठीक है। अब आप ऐसा करें, दोबारा टेबल डिजाइन में जाएं और इसकी शेडिंग में जाएं और इसको कर दें ब्लू। ये ब्लू कलर आ गया, और ये इसको सिलेक्ट करें और यहां से आप वाइट कलर सेलेक्ट करें। अब सही है? तो ये कलर चेंज करने आ गए, आपको कैसे चेंज करेंगे? प्रोसीजर लिख लेंगे इसका। उसके बाद जी, एंटर द डाटा इन द अबव डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में डाटा एंटर करें। डाटा हमने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है इसके अंदर। डाटा एंटर करने का प्रोसीजर क्या लिखेंगे? क्लिक ऑन द सेल, यानी फॉर एग्जांपल यहां पे आपने एंटर क्लिक किया, यहां पे आपने डाटा एंटर करना शुरू कर दिया। बस यही करेंगे, और क्या करेंगे? ठीक है, डाटा एंटर करने का प्रोसीजर ये होगा, क्लिक ऑन द सेल एंड टाइप डाटा। बस सही है? यहां तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आप लिखा है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। 2 लाइनें नीचे लिखनी है आपने, लिख लेंगे आपने। अब इसका ये जो फॉर्मेट कैसे चेंज करना है, इसका आपने जो हेडिंग है ना, ये जो हेडिंग है इसको आपने बोल्ड भी करना है और इसका साइज भी चेंज करना है। फॉन्ट साइज ये वही है, कैलिबरी वाला ही है फॉन्ट स्टाइल। तो मैं फिलहाल वो टाइप नहीं कर रहा, मैं इसी को थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर देता हूं। ठीक है, बोल्ड ये ऑलरेडी है। और अच्छा, एक चीज जो नई है वो ये है, इसकी जो अलाइनमेंट है ना, वो इधर लेफ्ट साइड से भी बराबर है और राइट साइड से भी बराबर। तो ये है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। कौन सी है? तो ये यहां पे आपने क्लिक करना है, जस्टिफाइड, दोनों साइड बराबर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद प्रोसीजर देखें, टास्क देखें क्या क्या है। सेव डॉक्यूमेंट, ये आप कर लेंगे। अंडरलाइन द हेडिंग, हेडिंग को क्या करना है? अंडरलाइन कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करना है और क्या करेंगे? ये अंडरलाइन हो गया। अगला काम क्या करना है? अप्लाई ड्रॉप कैप। अब ये एक नई चीज है, इसको हम समझते हैं। ड्रॉप कैप क्या होती है? मैं इसका जो है ना, ये जो टैब लगी हुई थी, इसका स्पेस मैंने कर दिया खत्म। ड्रॉप कैप लगती है किसी पैराग्राफ के ऊपर। ये पैराग्राफ ही है ना हमारे पास, ये इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लें पूरे को, या इस पैराग्राफ में ड्रॉप कैप लगती है किसी पैराग्राफ के ऊपर। अब या तो आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें या पैराग्राफ के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दें आप। ठीक है, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉप कैप कहां से लगेगा देखें जरा, मुझे पहले खुद ढूंढ। ये है जी, इंसर्ट टैब, टेक्स्ट ग्रुप, और यहां पे कमांड का नाम क्या है? अब ड्रॉप कैप कैसी होती है देखते हैं। अभी इसके साथ ये एरो लगा है, इसके साथ ये 3 ऑप्शंस हैं। ड्रॉप्ड ये वाला, इन मार्जिन ये वाला। ड्रॉप पे क्लिक करें तो ये रिजल्ट है जी ड्रॉप कैप का। क्या है ये रिजल्ट इसका? यानी जो सबसे पहला पहला लेटर होगा, सबसे पहला पहला लेटर, उसको बड़ा कर देगा। बस ये है, इसका प्रोसीजर लिख लेंगे आप। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस करने की जरूरत नहीं है आपको, चले देख लेते हैं। एक तो ये इन मार्जिन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये ड्रॉप वाला है, इसमें आप ड्रॉप के आप ऑप्शंस देखें। ऑप्शंस में क्या लिखा है? कितनी लाइंस तक ड्रॉप करना है इसको? हम कहते हैं 2 लाइंस तक ड्रॉप करना है। ओके, अब ये 2 लाइंस तक आ गया। और इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, टेक्स्ट से इसका डिस्टेंस कितना हो? हमने कहा जी 5.5 इंचेस का डिस्टेंस हो। ये देखो,
ठीक है। और फॉन्ट कौन सा होना चाहिए? अगर इसका फॉन्ट आप कोई और रखना चाहते हैं, ये वाला फॉन्ट नहीं रखना, एरियल कर देते हैं, एरियल। ये 3-4 फॉन्ट आपने याद रखना है, ठीक है। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, ये वाले फॉन्ट्स, ठीक है। तो ये ड्रॉप क्या समझ आ गया? क्यों भाई? गुड। उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट। ये एक नया टॉपिक आ गया, अब इसको समझते हैं। ये आप यहाँ पे आ जाए सबसे एंड में, ये प्रोसीजर लिखा हुआ, चलो लिखा रही है। यहाँ पे आगे जगह बनाए। कैसे जगह बनाई मैंने? एंटर दबा के, उस यहाँ पे क्लिक किया और एंटर दबाया तो वो जगह बन गई उसके लिए, ठीक है। क्या है जी आपका टास्क? क्या है? इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट। आपको सबसे पहले तो क्लिप आर्ट का पता होना चाहिए क्या चीज है। इंसर्ट में जाएं, पिक्चर, नहीं पिक्चर में नहीं जाना, क्लिप आर्ट यहाँ पे कहाँ है भाई? खैर यहाँ पे इंसर्ट में ही आना है आपने, और इलस्ट्रेशंस का ग्रुप है, उसके अंदर पिक्चर्स की कमांड है। और पिक्चर कहाँ से लेनी है जी? आपने क्या लिखा है? दिस डिवाइस, या स्टॉक इमेजेस, या ऑनलाइन पिक्चर्स, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। अब ये इंटरनेट से आपका कनेक्टिविटी चाहिए है आपको ना, ठीक है। ये बिंग से उसने डाटा उठाया है, लेकिन ये जाहिर बात है आपको जो कंप्यूटर लैब में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां तो ये इंटरनेट तो अवेलेबल नहीं होगा, तो ये वाली ऑप्शन तो आपकी वैसे ही नहीं चलेगी। आप दूसरा ऑप्शन देख लें, स्टॉक इमेजेस। स्टॉक इमेजेस के लिए आई थिंक शायद इसके लिए भी इंटरनेट चाहिए आपको। हाँ, इसके लिए भी इंटरनेट चाहिए। ये आपकी सिस्टम से तस्वीरें नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे जो उसने रिक्वायरमेंट बोली है ना, वो ये वाली है। आपके पास ये क्लिप आर्ट यहाँ पर भी नहीं है। क्लिप आर्ट कहाँ होता है यार? शेप्स, शेप्स में भी नहीं है। होना तो इधर ही चाहिए। चलो दिस डिवाइस पे क्लिक करता हूं मैं। पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। ये पिक्चर्स कुछ पड़ी हुई हैं। सेकेंड ईयर शेड्यूल टेस्ट, इंसर्ट करें, ये पिक्चर आ गई, ठीक है। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूं, दोबारा फिर चलते हैं। इंसर्ट पिक्चर, दिस डिवाइस, C ड्राइव में जाएं, यहाँ पे ये पिक्चर पड़ी हुई है, इसको क्लिक कर देते हैं, ये पिक्चर आ गई। जब पिक्चर आप लेके आते हैं ना, तो ये साथ, ये देखें, ये पॉइंट्स आ जाते हैं। इसके जरिए आप पिक्चर की जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई? क्यों भाई? पिक्चर आप इंसर्ट कर लेंगे, प्रोसीजर भी ऐड कर लेंगे। गुड। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन ये वाला है, प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द सेम फॉर्मेट। टेबल बनाना है। अब मुझे बताइए, जो टेबल है इसमें कितनी रोज, कितने कॉलम्स हैं? 5 रोज है और 5 कॉलम्स हैं, बिल्कुल सही बताया जिसने बताया। इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल, 5 कॉलम्स 5 रोज, ओके। और जो फर्स्ट रो है आपकी, उसको आपने किया है कंबाइन, मर्ज, मर्ज किया हुआ है ना। तो आप इन सारे सेल्स को आपस में सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, ये मर्ज। ये आपको टेबल का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें मर्ज का लाजमी होगा उसके अंदर। आप ये मर्ज कर दिया आपने। सही है। अब लिखना क्या है इसके अंदर? हाई रोलर्स बॉलिंग लीग। और यहां पे क्या लिखना है? बॉलर। कौन कौन से बॉलर हैं? हैरिस, सांचेज,
उसके बाद मियर्स, उसके बाद गेम 1, गेम 2, गेम 3। ये क्या कर रहा हूं मैं? कॉपी पेस्ट करना आता है? किस किस को कॉपी पेस्ट करना नहीं आता? हाथ खड़े करें। गुड, चलो मैं समझा देता हूं। ये देखें, आपने एक टेक्स्ट लिखा गेम 1, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी करके दूसरी जगहों पे पेस्ट करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करें यहां से, और यहाँ पे ये कॉपी की कमांड है। ये देखें, दो पेजेस नहीं बने हुए, ये देखें। इस कॉपी पे क्लिक करें और यहाँ पे लाके ये साथ ये कमांड है, ये एक बोर्ड बना हुआ, पेपर बोर्ड बना हुआ है ना, इस पे क्लिक करें, ठीक है। कॉपी आपको एक दफा करना पड़ता है, उसके बाद पेस्ट आप जितनी दफा चाहें कर लें, ठीक है। समझ आ गया प्रोसेस? लेकिन मैंने यहां से तो नहीं किया था ना, मैंने कैसे किया था? शाबाश। ये मैंने टेक्स्ट लिखा है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट भी मैंने कीबोर्ड से कर लिया था। आप चाहे माउस से कर ले, कोई टेंशन नहीं है। ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया मैंने। क्या दबाया? कंट्रोल सी इज फॉर, और जहां जहां पे जाना है वी, शाबाश, वहां पे क्लिक करो और कंट्रोल वी। तो ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है इसकी। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है आपने। चेंज हो गया? तो आपने कॉपी पेस्ट करना भी सीख लिया आप लोगों ने। अब इसमें कुछ डाटा है, ये हम एंटर कर देते हैं। तो ये हमने डाटा एंटर कर लिया। अब इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपने। अभी जस्ट हमने डिजाइन बनाया लेकिन फॉर्मेट नहीं चेंज किया। सबसे पहले तो इसकी हेडिंग देखें, बोल्ड भी, और इसका साइज भी चेंज होगा। ऐसे ही है ना? फॉन्ट सही है? सही है ऐसे? ये फॉन्ट कैलिबरी है। ये सबको सिलेक्ट करें, पूरे टेबल को, सबका फॉन्ट सेम कर दें। यहां पे क्लिक करें, कैलिबरी कर दें, सबका फॉन्ट सेम हो गया। सही है? उसके बाद क्या करना है? अच्छा, इसका साइज इतना बड़ा नहीं है, साइज छोटा है इसका। अब ये यहां से इनके कॉलम्स की जो विड्थ है वो अपनी चेंज करना है। समझ आ गई? और बाकी तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टास्क क्या है? सेव द डॉक्यूमेंट विद रोल नंबर। ये आप लोग करेंगे। इंक्रीज द विड्थ ऑफ फर्स्ट कॉलम, ये भी आप लोग खुद करेंगे। अप्लाई द ग्रिड लाइंस टू द अबव टेबल, ये चीज आपने वैसे बताई तो है मैंने, लेकिन दोबारा देख लें। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस को समझने के लिए ना हम ऐसा करते हैं, ये जो टेबल है ना हमारा, ये यहां से सेलेक्ट हो जाता है पूरा टेबल। अगर ये पॉइंटर नहीं आ रहा तो इसका एक और तरीका होता है, यहां से जाके सिलेक्ट टेबल कर दो, ठीक है। और उसके बाद इसके बॉर्डर्स खत्म करने हैं मैंने। बॉर्डर्स में जाके नो बॉर्डर, क्या बॉर्डर्स खत्म हो गई, लेकिन ये डॉट वाली लाइंस आ रही है अभी भी। कौन सी है? ग्रिड लाइंस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? अभी ये ग्रिड लाइंस लगी हुई है, हटाते कैसे हैं इसको? आप लेआउट टैब में जाएं और ये व्यू ग्रिड लाइंस की कमांड को आप डिसेबल कर दें तो ये ग्रिड लाइंस खत्म हो जाएंगी। दोबारा क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस लग जाएंगी। तो ग्रिड लाइंस लगाने का तरीका समझ आ गया? बाय डिफॉल्ट ये लगी होती हैं, तो आपने सिंपल आप ये सपोज कर लेंगे नहीं लगी हुई, तो आप बताएंगे जी मैंने लेआउट पे क्लिक किया, वहां से टेबल ग्रुप है, उसके अंदर व्यू ग्रिड लाइंस की कमांड है, वहां जाकर क्लिक किया तो लग गई। ठीक है। चेंज केस, हाँ जी, चेंज केस भी नया टॉपिक है। ये इधर भी इस वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो उसको गौर से समझ ले। चेंज केस क्या होता है? चेंज केस किसका करना है आपने? फर्स्ट कॉलम का। और क्या करना है?
टॉगल केस करना है। अब ये समझ लें कि ये चेंज केस क्या होता है। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला है ना, ये पूरा कॉलम फर्स्ट कॉलम है, ऐसे ही है ना। आप यहां पे जाएं, होम टैब, फॉन्ट ग्रुप, और यहां पे ये कमांड, ये वाली कमांड है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, और इसको क्लिक करें तो कौन सा वाला चाहिए आपको, टॉगल। ये देखें यहां पे क्या लिखा है उसने, सही है। तो आप यहां पे जाएं और यहां पे टॉगल केस, टॉगल केस से हुआ क्या देखें, मुझे बताएं क्या हुआ है। देखें इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पहले आप देख लें इसमें ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या ऑप्शन कौन सा है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे छोटे, यही होता है ना, ये सेंटेंस केस हो गया। अब इसमें एक्चुअली वर्ड भी एक एक ही है, तो इसलिए आपको सेंटेंस केस आप इसके ऊपर अप्लाई करके वो समझ आएगी आपको। ये देखें, ये देखें, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। और सेंटेंस केस ये है। इसमें एक और होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर, देखें ये समझ आ रही है। और अपर केस का मतलब क्या होगा, सारे कैपिटल। और लोअर केस का मतलब क्या होगा, सारे स्मॉल। और अब ये टॉगल क्या होता है, इसको समझें जरा। टॉगल का मतलब ये होता है कि जो लेटर छोटी एबीसी में लिखा होगा उसको बड़ी कर देगा, जो बड़ी में लिखा होगा उसको, ठीक है। तो आप देखते हैं, इसको टॉगल करें, ये देखो सारा अपर कर दिए, सारे छोटे थे ना पहले, तो इसको इसने, देखें मैंने यहां पे टॉगल लगाया है तो क्या हुआ, देखें यहां पे बी बड़ा था ना, बी को छोटा कर देगा, आगे सारे छोटे थे उनको बड़ा कर देगा, देखें जरा। सो दिस इज टॉगल। टॉगल का मतलब होता है रिवर्स, उलट देना उसको। तो आपको ये समझ आ गया चेंज केस क्या होता है। फॉन्ट तो चेंज कर लेंगे ना आप खुद ही इसका। तो ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पेपर पे। अब हम ना ये डॉक्यूमेंट लिखेंगे नहीं, अब हम सिर्फ चीजें समझेंगे, ठीक है। सेव करना आता है आपको, सेंटर द हेडिंग। ये हेडिंग है ना, सेंट्रलाइज करना है तो ये सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे ना। ये राइट हो गया, ये जस्टिफाइड हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये सेंटर, ये राइट हो गया। सेंटर करना आ गया, इसको कैसे करेंगे, अप्लाई ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप फिर आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सेट द फॉन्ट कलर ग्रीन, ये कलर का ऑप्शन ये देखें यहां पर है, ये फॉन्ट कलर ग्रीन है ना, ये लें ग्रीन सेट करो, ठीक है। ये है आपका फॉन्ट कलर, ये है हाईलाइट कलर। हाईलाइट, हाईलाइट नहीं कर देते आप चीजें, तो ये हाईलाइट कलर है। तो ये आपने दो कलर याद रखने, फॉन्ट और, अच्छा एक यहाँ पे एक और चीज है, उसको भी समझ ही लें, हो सकता है ये आ जाए। आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, वाटर का फार्मूला क्या होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, यही होता है ना। तो ये H2SO4 में ये दो कमांड्स हैं हमारे पास, इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर आपने किसी लेटर को नॉर्मल बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे करके लिखना हो तो उसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर आपने किसी लेटर को नॉर्मल बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर करके लिखना हो तो उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। यानी टू को हमने थोड़ा सा नीचे करके लिखना है, तो आप ये सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें, ये थोड़ा सा नीचे आ गया। और 4 को आपने थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है तो इसको आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें तो ये ऊपर चला गया। सो दिस इज, ये क्वेश्चन भी आ सकता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का, ठीक है। उसके बाद कलर बता दिए, जस्टिफाइड द पैराग्राफ।
जस्टिफाइड का मतलब ये है कि जो इसकी अलाइनमेंट है ना, जो इसकी अलाइनमेंट है वो आप कर दें। इसका ड्रॉप कैप मैं हटा दूं जरा। इसकी जो अलाइनमेंट है वो चार ऑप्शन होते हैं ना, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। तो आपने जस्टिफाई पे क्लिक करना है, बस ये सिंपल काम। सेकंड क्वेश्चन में ये देखें, अब ये टेबल बनाना है। मर्जिंग का ऑप्शन है सिंपल। ये वाला जो सेल है ये मर्ज किया हुआ है उसने, ये देखें ऐसे किया ना, एक दो तीन चार पांच, पांच सेल्स को मर्ज किया हुआ है ये। बाकी इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है। और सेव कर लेंगे। अब ये नया टॉपिक है, इंसर्ट रो बिलो द लास्ट रो। इंसर्ट और डिलीट करना मैंने नहीं सिखाया अभी तक आपको टेबल्स के अंदर। तो ये है, ये टेबल है, फर्स्ट करें इसमें मैंने एक नई रो इंसर्ट करनी है, वो कैसे करूंगा? वेरी सिंपल। पहले आप, उसने क्या बोला है कि इंसर्ट रो बिलो द लास्ट रो। लास्ट रो से नीचे, लास्ट रो से, तो आप लास्ट रो में चले जाएं। ये लास्ट रो है ना, इसमें कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, इस किसी भी सेल के अंदर, और लेआउट में जाएं। ये चार ऑप्शन देख रहे हैं आप, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो आपको क्या चाहिए? बिलो। मैंने यहां पे क्लिक किया तो ये नीचे रो आ जाएगी। अगर आप अबव पे क्लिक करते तो क्या होता? ये ऊपर रो आ गई। अगर आप फॉर एग्जांपल इस सेल में है और आपने इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, फिर क्या होगा? एक नया कॉलम आ जाएगा इस साइड पे। इंसर्ट लेफ्ट राइट से कॉलम आएगा और अबव बिलो से रो आएगी, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज डिलीट करनी है तो वो कैसे होगा? ये डिलीट का ऑप्शन भी है साथ। आप यहां पे क्लिक करें और डिलीट में जाए। क्या चीज डिलीट करनी है जी? सेल डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, रो डिलीट करनी है, या टेबल डिलीट करना है? हम ये वाला कॉलम डिलीट करना है। इस कॉलम में कहीं भी क्लिक करें, डिलीट में जाएं और डिलीट। ये कॉलम डिलीट हो गया, उसके साथ वो भी गया, हेडिंग भी गई। तो आप ऐसा करेंगे, इसको आप क्लिक करके डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये पूछेगा आपसे कि जब सेल डिलीट होते हैं तो फिर इन सेल्स की जगह पे कौन आएगा? तो हम कहते हैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, यानी जो ऑलरेडी ये सेल्स आ रहे हैं ना, इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये इधर आ गए। अभी थोड़ा सा हमारा टेबल डैमेज हो गया, इसको हम ठीक कर लेते हैं। चलो तकरीबन ठीक हो गया, इसको मर्ज कर लेते हैं। हाँ जी, ये रो अगर आपने पूरी डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे? इस रो में कहीं भी क्लिक कर दें, डिलीट में जाएं और डिलीट रो, ये लेंगे। अब आपको इंसर्ट करना, डिलीट करना समझ आ गया। उसके बाद मर्ज फर्स्ट 3 सेल इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के पहले 3 सेल्स को आपस में मर्ज करें। मर्ज करना मैंने सिखाया, ये ऑलरेडी उसे मर्ज किया हुआ है। तो आप इसमें ये 2 सेल बाकी हैं, तो इनको भी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे मर्ज करते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है? चेंज फॉन्ट साइज 16। फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, बस ये हो गया। नेक्स्ट देखें जी, इसमें क्या है। सबसे पहले ये आपने पैराग्राफ टाइप करना है, सेव करना है अपना रोल नंबर, अलाइन करना है सेंटर में हेडिंग को, ये मैंने बता दिया कैसे करना। अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, इसको सिस्टम डेवलपमेंट, ये भी हो गया। मेक द हेडिंग बोल्ड एंड फॉन्ट साइज 18, ये भी कर लेंगे आप। ये टेबल बनाना है, बना लेंगे। सेव करना है, अप्लाई ग्रिड लाइंस ऑन द टेबल विद ब्लू कलर। अच्छा, ये ग्रिड लाइंस की बात की, ये एक्चुअली ग्रिड लाइंस का कलर नहीं होता, बॉर्डर का कलर होता है। तो बॉर्डर का कलर कैसे चेंज होता है, ये देखें। इस सवाल बनाने वालों को भी बात समटाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनको खुद नहीं पता हमने सवाल क्या बना रहे हैं। अब ये बॉर्डर है, आपने बॉर्डर लगाना है इसके ऊपर। अब ग्रिड लाइन का कलर कोई नहीं होता, बॉर्डर से कलर होता है। तो ये ग्रिड लाइन लगी रहे हमेशा, कोई मसला नहीं है।
आप ये देखें बॉर्डर्स कहाँ से लगेंगे, टेबल डिजाइन की टैब में से ये बॉर्डर्स हैं, ये वाली चीज मैंने समझाई है अभी आपको। कलर कहाँ पर है इसका, ये है पेन कलर। कौन सा कलर का बॉर्डर लगाना है आपने, ब्लू। ये आपका पेन सेलेक्ट हो गया। अब ये देखें जहां जहां आपका पेन जाएगा वहां वहां पे ये देखें ये पेन के जरिए भी आप लगा सकते हैं बॉर्डर्स, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है, और ये तो 1 बाय 1 सारे लगाने पड़ेंगे ना। अब बस पेन का कलर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स, ये लग गया ब्लू कलर का, देखो। लेकिन ये बॉर्डर बहुत बारीक सा है। बॉर्डर को आप यहाँ बॉर्डर स्टाइल में जाएं, बॉर्डर स्टाइल नहीं, यहाँ पे जाना है। ये देखें ये क्या है, बॉर्डर लाइन वेट। ये आप ये 3 पॉइंट्स वाला करना है और दोबारा एक दफा फिर ये देखें ऑल बॉर्डर्स, ये सारा टेबल सेलेक्ट करें, ऑल बॉर्डर्स। समझ आ गई? दोबारा करके दिखाता हूं मैं आपको। ये इस वक्त हमारे इसमें कोई बॉर्डर नहीं लगा होगा, ग्रिड लाइन लगी हुई है, बॉर्डर नहीं लगे हुए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस टेबल के अंदर क्लिक करें, ये 2 टैब्स आ जाएंगी। टेबल डिजाइन में जाएं, सबसे पहले पेन का कलर बताएं कौन सा, मैं फर्ज करें रेड कर देता हूं। उसके बाद आप इसका बॉर्डर का साइज बताएं कितना साइज होना चाहिए, और उसके बाद ये बॉर्डर पेंटर के बटन ना इनेबल हो जाता है, इसको डिसेबल कर दें आप। उसके बाद आप सारा टेबल सेलेक्ट करें और बॉर्डर्स में जाके ऑल बॉर्डर्स, सिंपल 3 क्लिक्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहले पेन कलर, फिर उसका लाइन वेट, फिर ऑल बॉर्डर्स, बस ये 3 ऑप्शन, ठीक है। ओके जी, उसके बाद ग्रिड लाइंस बता दी मैंने आपको। सेट पेपर साइज लीगल, ये आपने पहले नहीं किया, ये नई चीज है, इसको देख लो। पेपर साइज लीगल, पेपर साइज क्या होता है, ये आप देख रहे हैं आपका पेपर इस वक्त, ये साइज है आपके पेपर का। तो ये पेपर साइज ना जो मार्केट में मिल रहे हैं ना, वो मेजर 2 टाइप्स के होते हैं, एक A4 होता है और दूसरा लीगल होता है। एक A4 और दूसरा, तो वो चेंज कहां से होगा, आप जाएंगे लेआउट टैब में, कहां जाएंगे, यहां पे क्या लिखा है, पेज सेटअप ग्रुप, और कमांड कौन सी है, साइज। साइज में जाएं, देखें यहाँ पे साइज बहुत सारे आ रहे हैं। ये देखें मैंने क्या बताया, कौन कौन से साइज मार्केट में चल रहे हैं। एक ये वाला है A4, दूसरा कौन सा है, तो उसने कौन सा बोला करने को, तो हम लीगल करो, बस सिंपल सी बात। लीगल साइज आप देखें थोड़ा सा बड़ा है उससे, A4 देखें ये छोटा है थोड़ा सा, और लीगल उससे थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे ही है ना। और ये सिंपल सा काम। यूज चेंज केस, चेंज केस मैंने अभी आपको करवाया है। वो जो 5 ऑप्शंस थे, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, और टॉगल केस, ठीक है। यहां पर देखें वो क्या कर रहा है, इसको टॉगल केस में कर रहे हैं इसको आप। टॉगल केस उसको बहुत पसंद है, पहले भी उसने यही पूछा था, अभी भी यही पूछा है, सही है। ये पेपर भी खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये इसमें आप देखें, ये आपका पैराग्राफ, ये तो मैंने करवाया था आपको, लेकिन इसमें एक और चीज है, बुलेट्स एंड नंबरिंग है, वो चीज मैंने अभी तक नहीं करवाई है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, ये ऑप्शंस आपके रह गए थे बस, बाकी सारे हो गए। ये फॉन्ट वाला सारा हो गया, ये पैराग्राफ के 4 ऑप्शंस ये हो गए, और ये बुलेट्स और नंबरिंग नहीं करवाई अभी तक मैंने आपको। इस पे क्लिक करें, बुलेट्स पे, ये देखें कोई निशान आया आपके पास, आप यहां पे कुछ भी लिखना शुरू कर दें आप। वगैरह वगैरह लिखते जाएं, ये बुलेट्स नहीं आती जाएंगी। जब आपने बुलेट्स खत्म करनी है तो सिंपली खाली एक एंटर प्रेस कर दो, ये बुलेट्स खत्म हो जाए, सिंपल। और अगर ऑलरेडी आपने ये बुलेट्स नहीं लगी हुई, बुलेट्स आप दोबारा क्लिक कर दें, ये खत्म हो जाएंगी, फिर क्लिक कर दें तो ये आ जाएंगी। नंबरिंग भी आ जाती है, ऐसा ही है, देखें ये नंबरिंग है, तो ये आसान है, बुलेट्स एंड नंबरिंग।
हाँ क्या, इससे आगे नेस्टेड लिस्ट है वो आप फिलहाल रहने दें क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक चीज और देख लें, मे बी वो आ जाए, लाइन स्पेसिंग कहते हैं उसको। पैराग्राफ में जाए, ये वाली कमांड है, क्या कहते हैं इसको, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द लाइंस, लाइंस के दरमियान में जो फासला है, इसे हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक हमारी नजर में आया तो नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है आपसे। तो आप लाइन स्पेसिंग चेंज करनी है तो आप इस पर क्लिक करें। ये देखें मैं 2.0 कर दी तो ये फासला बढ़ रहा है, देखें लाइंस का। 3.0 अपनी मर्जी की भी बता सकते हैं यहां पे, ये देखें। तो पैराग्राफ में जाके अपनी लाइन स्पेसिंग चेंज की जा सकती है। बस आई थिंक इसके अलावा और कोई चीज यहां से नहीं आ सकती। अगर आप ये फॉन्ट वाला ग्रुप कवर कर लें और पैराग्राफ वाला ग्रुप, जो जो चीजें मैंने करवाई है ना वो कवर कर लें, तो आपका क्वेश्चन नंबर वर्ड हो जाएगा। टेबल्स बेशक आप ना भी करें तब भी कवर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एहतियातन कर लें टेबल। जी, एनी क्वेश्चन। ये टेबल देखिए कैसे बनेगा, इसमें बाहर बॉर्डर आ रहा है, अंदर वाला बॉर्डर नहीं आ रहा कोई भी, ये क्या चक्कर है। अब ये सिचुएशन अगर हमने यहां पे करनी हो, बाहर वाले बॉर्डर सारे लगाने, अंदर वाले सारे हाइड करने हैं, वो कैसे होगा। आप सिंपल टेबल को सिलेक्ट करें, ठीक है। अगर ऐसे ही ये इसको पता नहीं क्या इशू, ये वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं होता, अब ये हो गया। या यहां पे क्लिक कर दें, या टेबल लेआउट में जाएं और सिलेक्ट टेबल पे क्लिक कर दें, टेबल सिलेक्ट हो गया। अब टेबल डिजाइन में जाएं और बॉर्डर्स कर दें नो बॉर्डर। क्या करना है, एक दफा नो बॉर्डर कर दें, उसके बाद सेकंड एक ऑप्शन है ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड बॉर्डर्स। ये बाहर वाले सारे, अंदर वाले खत्म। और एक और चीज है, अगर अंदर वाले सारे लगाने हैं, बाहर वाला खत्म करना है, फिर इनसाइड बॉर्डर्स। पहले नो बॉर्डर कर दें इसको, और ये कमांड क्या है, इनसाइड बॉर्डर्स। इनसाइड का मतलब क्या है, अंदर वाले सारे लगेंगे, बाहर वाला खत्म। आउटसाइड का क्या मतलब है, आल का क्या मतलब है, नो मत बॉर्डर। और ये ऊपर राइट बॉर्डर, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सारे समझ आ गई है। तो ये आपके ग्रिड लाइंस वाला क्वेश्चन आ गया। इंसर्ट हेडर एंड फूटर नहीं अभी तक आप लोगों ने। चलो जी, नया टॉपिक आ गया। हाँ जी, इंसर्ट हेडर एंड फूटर को समझते हैं, ठीक है। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, इसको मैं जरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। ये देखें, ये बहुत सारे पेजेस बनाई जा रहा हूं मैं। कितने पेजेस बन गए, कोई पता नहीं। ये नीचे क्या लिखा आ रहा है, देखो पढ़ो जरा। 54 पेजेस बन गए, कॉपी पेस्ट कर करके ना डाटा मैंने फेंक दिया नीचे। 54 पेजेस बन चुके हैं इस वक्त। अब हम समझते हैं हेडर एंड फुटर को। इसको जरा गौर से समझें, हेडर एंड फुटर क्या होते हैं। हेडर से मुराद वो टेक्स्ट होता है जो हर पेज के शुरू में आता है। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम लिखना है जी, हर पेज के शुरू में मेरा नाम लिखा है। और फुटर से मुराद क्या होगा, जो हर पेज के एंड पे आए। सिंपल। हेडर वो चीज जो हर पेज के, और फुटर वो चीज जो हर पेज के। तो बजाय आप खुद से हर पेज के शुरू में लगाएं, हर पेज के एंड में लगाएं, एक दफा लगाना है आपने, और वो ऑटोमेटिकली हर पेज के शुरू में या आखिर में आएगा। कहां से आएगा, इंसर्ट। अभी अगर आप इसको देखें जरा, मैं जूम आउट कर रहा हूं, ये देखें, ये जूम आउट कर रहा हूं मैं, देखें ये पेजेस छोटे होते जा रहे हैं। अब मुझे देखें इस वक्त कोई हेडर फुटर लगा हुआ है, इस वक्त कोई हेडर फुटर नहीं लगा हुआ। अभी हम हेडर फुटर लगाते हैं, ठीक है। मैं दोबारा इसका जूम 100% करता हूं और हम चलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट रिबन ही ऑफ हो गया है, ऑलवेज शो रिबन, ठीक है। इंसर्ट कमांड, और उसके अंदर टेक्स्ट ग्रुप है, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर है, नहीं टेक्स्ट ग्रुप नहीं है, ये वाला ग्रुप है।
हेडर एंड फुटर ग्रुप, और इसके अंदर दो कमांड्स, एक हेडर ग्रुप है, एक फुटर है। आप हेडर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कौन सी, ये आखिर में कमांड है, क्या कमांड लिखी हुई है, एडिट। एक तो ये कमांड है, इसके अलावा ये कुछ हेडर्स बने बनाए हैं, ये देखें, हमने बने बनाए हेडर्स नहीं लगाने हैं हमने। आप एडिट हेडर में चले जाए, कहाँ जाना है, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए अब आपके जो कर्सर है ना, बाकी सारा डॉक्यूमेंट उसने डिसेबल कर दिया है, और कर्सर कहाँ पे आ गई है, ये ऊपर आ गई है, उस ऊपर वाली जगह पे। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, ऐसे जूम इन हो गया। देखिए बाकी सारा डॉक्यूमेंट जो है वो डिसेबल हो चुका है, मैं क्लिक कर रहा हूँ काम नहीं कर रहा। तो आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड 2022-24 सेशन प्रैक्टिकल्स। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, तो उसको मैंने सेलेक्ट भी कर लिया, और इसको मैंने फॉन्ट साइज जरा बड़ा कर दिया, ठीक है। और अभी आप हेडर में ही हैं इस वक्त, ठीक है। ये प्रैक्टिकल्स पे एरर दे रहा है, क्या मसला भाई, चलो ऐसे कर लो। हेडर एंड फुटर की टैब में जाएं और ये क्लोज पे क्लिक कर दें, ठीक है। बाकी हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे इसके अंदर। अब देखें वो हेडर एंड फुटर को डिसेबल कर दिया है, और ये हमारा डॉक्यूमेंट दोबारा इनेबल हो गया। अब हम दोबारा जूम आउट करें जरा इसको, ये देखें वो हमारा जो टेक्स्ट है वो हर पेज के शुरू में आ गया, ये देखें हेडर समझ आया। और अगर फुटर लगाना तो वो कैसे लगाएंगे, इंसर्ट हेडर एंड फुटर ग्रुप, फुटर, एडिट फुटर, यहां पे आ जाए फुटर लगा दें। फॉर एग्जाम्पल विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दें, और इसका मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। बोल्ड भी कर देते हैं, सेंट्रलाइज भी कर देते हैं, और इसको बाद में यहाँ से जाके क्लोज कर देते हैं। अब आप एक दफा फिर जूम आउट करें, देखें आ गया, इजी है। हेडर एंड फुटर में एक और चीज आपसे पूछी जा सकती है, और वो ये है कि पेज नंबर लगाओ। पेज नंबर यानी शुरू में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3 ऑटोमेटिकली लगा जा सकती है। हेडर पे भी लगाया जा सकता है, फुटर पे भी लगाया जा सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर, हम हेडर में लगाते हैं, एडिट हेडर सेम। और कहाँ लगाना है जी आपने, पेज नंबर कहाँ लगाना है, फॉर एग्जाम्पल इसके नीचे सेकंड लाइन में लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक हेडर एंड फुटर की टैब के अंदर एक ग्रुप है हेडर एंड फुटर, और उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है पेज नंबर। यहाँ पे पूछ रहा है पेज कहाँ लगाना है, पेज नंबर कहाँ लगाना है, टॉप ऑफ द पेज पे लगाना है, बॉटम पे लगाना है, या पेज मार्जिन यानी जो साइडों में जगह होती है वहां लगाना है, या जिस जगह आपने पोजीशन है इस वक्त जहां पे लगाना है। हम कहते हैं भी जहां पे हमारी पोजीशन है वहां पे लगाना है। मतलब पोजीशन क्या है, यहां पे क्लिक किया हुआ ना मैंने, करंट पोजीशन। और अब पेज नंबर लगाने के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लगा देता हूँ, ये लग गया पेज 1 ऑफ 54, और इसको मैं जरा थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ये देखें सेंट्रलाइज, या राइट साइड पे कर दें इसको बेशक, ठीक है। और इसका कलर भी मैं कर देता हूँ, उसको बोल्ड भी कर देता हूँ, ये बोल्ड भी हो गया। तो हेडर एंड फुटर पे जाके इसको कर दें आप क्लोज, ठीक है। तो ये पेज नंबर देखें, ये सब पे लग जाएगा, ये देखें। जूम आउट करें, ये देखें ये पेज नंबर 2 ऑटोमेटिकली लग गया, ये पेज नंबर 3 खुद ब खुद लग गया। लास्ट पेज पे चले जाएं, ये देखें पेज 54, 53, 52 सारा लग गया, है ना इंटरेस्टिंग। ओके, हेडर एंड फुटर लगा लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, फॉन्ट कलर कैसे सेट करना है, ये तो कर लेना चाहिए आप। फॉन्ट कलर तो सेट कर लेंगे ना। दो 2018 के सारे पेपर्स हो गए हैं, अब 2019 में चलते हैं। अब जल्दी हो जाएंगे, हमने बस देखना है वो टॉपिक किया ही नहीं किया।
तो सबसे पहले ग्रुप 1 पे चलते हैं जी। मुझे बताते जाए कौन सा टॉपिक नहीं किया। सेव, पेज लेआउट, लैंडस्केप, ये नहीं किया। देखिए पेज साइज तो किया था अभी आपने, A4, और दूसरा कौन सा था, लीगल। ये उधर ही आना लेआउट में, ये साइज में गए थे ना आप, A4 और लीगल। अब आपने कहा जाना है, ओरिएंटेशन में। कहा जाना है, ये आपने मार्जिन भी सीख लिया है, साइज भी सीख लिया है। ये तीसरा ऑप्शन है ओरिएंटेशन में। क्या करना है, पोर्ट्रेट आ रही है ना, इसको क्या कर देंगे, लैंडस्केप। क्या डिफरेंस होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में? ये देखें, ये लैंडस्केप है और ये पोर्ट्रेट है। क्या डिफरेंस है? वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप, बस ये डिफरेंस है। तो कर लेंगे ये। अच्छा, उसके बाद लाइन स्पेसिंग मैंने अभी करवाई है आपको, लाइन स्पेसिंग। और हेडिंग फॉन्ट कलर ब्राउन एंड फॉन्ट साइज, ये हो गया। ये टेबल बन गया आपका, मैंने समझाया कैसे बनाना है। इंक्रीज द विड्थ ऑफ फर्स्ट कॉलम, फॉन्ट टाइप बोल्ड, कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 12। ओके, ये हो गया। हाँ जी, इसमें देखें आप, अलाइन सेंटर द हेडिंग बता दिया मैंने आपको, अंडरलाइन बोल्ड, हेडिंग बोल्ड, फॉन्ट साइज 18, ये आपका टेबल आ गया। और इसमें एक नई चीज आ चुकी है, हेडर फुटर अभी मैंने करवाया आपको। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चेंज, ब्लेंटर चेंज बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कॉलम। ये फार्मूला लगना है यहाँ पे, फार्मूला मैंने नहीं करवाया अभी तक। हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा, 2 मिनट लगेंगे, हम ये टेबल बना लेते हैं। कंट्रोल N, मैंने नया डॉक्यूमेंट बना लिया। यहाँ पे हम बनाते हैं टेबल 4 कॉलम्स का, और इसमें हम कुछ डाटा, ये रोज आ गई हमारे पास। और हमने करना ये है कि ये जो हमारे पास लिखा है ना, बजट एंड एक्चुअल, ये हम बनाएंगे इसके कॉलम्स। बाकी नहीं बना रहा मैं, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि इनका डिफरेंस कैसे आएगा, ठीक है। 1100 ऐसे है, और एक्चुअल की वैल्यू क्या है, वो भी यही है, 1100.00। बजट 50.00, और इधर क्या है 67.00। इधर क्या है 43 है, और इधर क्या है 52 है। फिलहाल इतने का। वो कह रहे हैं दोनों का डिफरेंस निकालें, फार्मूला लगाना है यहाँ पे, खुद से नहीं निकालना। यानी ये एक्चुअल में से माइनस हो जाए बजट, तो डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पे 0। यहाँ पे 67 माइनस 50 होगा, तो डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9। लेकिन ये आपने हाथ से नहीं लिखना, ये फार्मूला लगाना है यहाँ। फार्मूला देखें, अब टेबल के अंदर लेआउट में जाएं, और डाटा ग्रुप, और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, फार्मूला। तो फार्मूला में जाएं, ये ना हर कॉलम को कहता है, ये कॉलम, हर कॉलम का एक नंबर देता है। ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, ये कॉलम C है, D एंड E, सो ऑन, ठीक है। और हर रो को नंबरिंग कैसे देता है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस सेल का एड्रेस निकालना चाहें तो क्या एड्रेस बनेगा, इसका कॉलम कौन सा है, इसका B, और रो कौन सी है 2, रो नंबर 2 नहीं है इसकी, 2 है ना। कॉलम कौन सा है, रो कौन सी है, तो इसका एड्रेस बनेगा B2। इसका एड्रेस क्या बनेगा C2। इसका एड्रेस क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। तो आप यहां पे फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला में जाएं, यहां पे आप लिखें C2 में से माइनस करना है B2। कहां पे लगा रहा हूं फार्मूला, यहां पे, ठीक है। फार्मूला C2 माइनस B2। C2 में क्या लिखा हुआ है बताया जरा मुझे, जल्दी से बताएं। 1100, और B2 में क्या लिखा हुआ है, 1100 ही लिखा हुआ है। ये C2 है और ये B2 है, तो इसका मैंने क्या लिखा है, C2 माइनस B2, तो आंसर क्या आएगा
0। अब यहां पे क्या फार्मूला लगाऊं? शाबाश शाबाश बताओ। C3 माइनस B3। यहां पे क्या फार्मूला लगाऊं? C4 माइनस। तो ये इस तरह से आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और समटाइम्स ऐसे होता है कि अब ये जो सारी वैल्यूज है ना आपकी ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, इनको आपने यहाँ पे नीचे टोटल करना है यहाँ पे। तो आप फार्मूला यहाँ पे जाएं, यहाँ पे क्या लिखा है? सम अबव। क्या लिखा है? क्या मतलब सम अबव? ऊपर वाली सारी वैल्यूज को जमा कर दो, सारी वैल्यूज जमा हो गई हैं आपकी। यहां पर भी आप फर्ज करें ऐसे लगा दें फार्मूला। फार्मूला चेंज भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि सम में लगाना है आपने। आप एवरेज लगा दो, ये देखो एवरेज। और एवरेज किसकी निकालनी है आपने? एवरेज अबव की। किसकी निकालनी है? तो अबव क्या लिखा है? 0, 17, 9। 3 वैल्यूज है ना। टोटल क्या बना इनका? 26। एवरेज क्या बनी? 8 पॉइंट समथिंग बनेगी। ठीक है, ओके। लेकिन ये असल में इसने ये वाली वैल्यूज, खाली वैल्यूज है, ये भी शामिल कर ली है और ये भी शामिल कर ली उसने। वो 8 बना दी ना वैल्यूज उसने, बाकी को 0 0 कर दिया। तो 26 डिवाइड बाई 8 करके उसने 4.3 आंसर निकाल दिए। तो ये फार्मूले लगाने समझ आए? गुड। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट्स। इंसर्ट चार्ट, कॉलमनर चार्ट। डाटा अभी नहीं लिखना है आपने, ये चार्ट इंसर्ट हो जाएगा उसके बाद लिखना है। ठीक है, ओके करें आप इसको। ये चार्ट आ गया आपका, ये ऊपर डाटा भी आ गया उसका। तो अब आप डाटा यहाँ पे लिखें अपना। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं डाटा, हम कर देते हैं खत्म। यहाँ पे हम लिखते हैं मंथ, एवरेज टेम्परेचर, जनवरी 8। ये देखें लाइन बनती जा रही है साथ साथ। ठीक है, फरवरी 13, ये फेब की लाइन आ गई। मार्च 25, मार्च की लाइन आ गई। अप्रैल में 32, मई के अंदर क्या बताया था आपने? 49, जून के अंदर फॉर एग्जाम्पल, और नहीं अल्लाह रहम करे, 60 कहाँ से आ गया? ये डाटा आपने टाइप कर दिया, इसको बंद कर दें। अब हमारे पास ये सीरीज आ गई। इसमें अभी फिलहाल इसमें कुछ चेंजेस करने वाली हैं। ये मई और जून का नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो इसी कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो भी आ जाएगा सामने। ठीक है, चार्ट समझ आ गया? हाँ जी, ये नेक्स्ट पेपर है, इसमें ये वर्ड वाले तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं और ये टेबल वाले भी सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये पेपर नेक्स्ट आ गया, ये सेव, इटैलिक, बुलेट्स, हेडिंग, टेबल, सेव, ग्रिड लाइंस, इंसर्ट, हेडर, फूटर, फॉन्ट कलर। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अच्छा जी, उसके बाद सेव, ड्रॉप कैप, फॉन्ट स्टाइल, मार्जिन्स, और सेव, हेडर, फूटर, डिफरेंस, एरिया चार्ट, ये सेम। उसके बाद ये आ गया अलाइन, अंडरलाइन, हेडिंग, सेव, ग्रिड लाइंस, पेपर साइज लीगल, चेंज केस, नो नथिंग, न्यू चीज कोई भी नहीं है। सेव, ड्रॉप कैप, फॉन्ट स्टाइल, मार्जिन्स, डिफरेंस, एरिया चार्ट, ये तो सेम क्वेश्चन आते जा रहे हैं। सेम क्वेश्चन तो नहीं रख दिए मैंने? ये तो नजर ही नहीं आ रहा। ये भी वही है। हाँ, नई चीज आ गई है। कॉलम्स आ गए, कॉलम्स। ये यहाँ पे एक चीज रह गई थी,
हाँ जी, हम समझते हैं कॉलम्स को। ये डाटा हम कुछ लिख देते हैं। दिस इज सैम्पल टेक्स्ट, ये हमने डाटा लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना था। ये मैंने कुछ डाटा ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब कॉलम्स का मतलब क्या होता है, देखिए अभी जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिंगल पेज की शक्ल में आ रहा है। आपने कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर देखे, पढ़े? उसमें ऐसे कॉलम बने होते हैं इस तरीके से, तो वो हमने बनाने हैं। वो कैसे बनाएंगे? लेआउट में जाएं और यहाँ पे पेज सेटअप ग्रुप है और ये कॉलम्स की कमांड है। देखिए आपने ये कर लिया था, मार्जिन कर लिया था, ओरिएंटेशन कर लिया, साइज कर लिया था, ये नहीं किया था कॉलम्स, ये आ गया ना। तो कॉलम में 2 कर दें इसको, क्या बना हुआ ये देखें जरा, 2 इससे बन गए ना। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ 3, बस ये काम करना है। मुश्किल है? ठीक है। कन्वर्ट द गिवन टेक्स्ट इनटू 3 कॉलम्स। तो 3 कॉलम में क्या करेंगे आप? कॉलम्स 3 कॉलम बन गए, जस्ट 2 क्लिक्स किए आप। और चेंज द केस, चेंज केस, रिमूव द कॉलम डिवीजन। जब ये कॉलम खत्म करने हैं तो क्या करेंगे? दोबारा 1 पे क्लिक कर देंगे, खत्म हो गया ना। ये टेबल आ गया, सेव करना है, ग्रिड लाइंस, पेपर साइज, चेंज केस, ओके, ये किया हुआ सारा आपने। और उसके बाद गिवन टेक्स्ट इनटू 3 कॉलम, ये सेम पेपर आ गया, ओके। उसके बाद फर्स्ट लाइन बोल्ड, अंडरलाइन, हेडिंग, मार्जिन, हेडर और सेव डॉक्यूमेंट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, हो गया जी, सारा हो गया। अब आपने 2 सालों के पास पेपर्स कर लिए हैं सारे। अब मैं एक दफा ना आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी कमांड्स करनी है। ये आपने करना है सबसे पहले होम टैब के अंदर से, बल्कि फाइल टैब के अंदर से आपने सेव कमांड करनी है, ठीक है, न्यू, ओपन वगैरह। और ये होम टैब के अंदर, ये क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी और पेस्ट है, ये करना है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपने ये फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट हाईलाइट और फॉन्ट कलर, ये करना है। और ये चेंज केस करना है, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर ये 4 ऑप्शन है अलाइनमेंट के, ये करने हैं। और ये लाइन स्पेसिंग है, ये करनी है। और ये बुलेट्स और नंबरिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब में से क्या कुछ करना है आपने? टेबल करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पिक्चर्स का हमने काम किया है यहाँ पे, और हेडर एंड फुटर का काम किया है हमने यहाँ पे। और ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ड्रॉप कैप किया है हमने, सही है। चार्ट्स, जी चार्ट्स भी किए हमने, इलस्ट्रेशंस के अंदर चार्ट्स भी किए हमने। और कुछ नहीं किया इसमें से। ड्रा टैब नहीं की हमने, डिजाइन टैब भी नहीं की, लेआउट में हमने किया है। लेआउट के अंदर पेज सेटअप के अंदर ये 4 ऑप्शंस हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने बार बार इन चीज़ों की, तो आपका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तैयारी 100% हो जाएगी। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं ना, यानी ये जब आप टेबल इंसर्ट किया, तो जब आप ये 2 एक्स्ट्रा टैब सामने आ जाती हैं। पहले तो नहीं आ रही थी ना, ये देखिए जब मैं किसी बाहर क्लिक करता हूँ तो ये टैब्स नहीं आ रही ना। जब आप टेबल के अंदर क्लिक करें तो ये टैब्स आई थी सामने। इस टेबल डिजाइन में से आपने क्या कुछ किया था? शेडिंग की थी, ये बॉर्डर्स किए थे, पेन कलर, लाइन वेट, बॉर्डर्स, ये किया आपने। और लेआउट में से क्या कुछ किया आपने? व्यू ग्रिड लाइंस किया आपने, ये इंसर्ट, अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट, डिलीट, मर्ज, स्प्लिट, और ये अलाइनमेंट के 9 ऑप्शंस हैं, ये किए हैं। फार्मूला भी किया है। तो ये सिलेबस है आपका वर्ड की तैयारी का।